देखो आप KR मंगलम में हो तो आपको जो रियल फील हो रहा है ना वो बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको मैनेजमेंट डांटेगी। जो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ आप बताना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो चीज़ बताओ। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप आइडिया को लेके क्या है, यहाँ पे कल्चर कैसे है स्टार्टअप आइडिया को लेके। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल विजिट कैसा कराता है, क्योंकि देखो आप BCA कर रहे हो, ठीक है। तो आपको 3rd ईयर के बाद आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनीज में ही जानी पड़ेगी। तो इंडस्ट्री को लेके क्या ये कॉलेज कर रही है, ट्रेनिंग वगैरह कराती है या नहीं कराती है, वो सब बताओ। प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी होती है और अभी तक आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से आपका प्लेसमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो बता दो सर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग हैं गुड़गांव में। गुड़गांव का एक बहुत ही जाना माना कैंपस जिसको आप KR मंगलम के नाम से जानते होंगे। इस कॉलेज से आपको बहुत सारे कॉल्स भी आते होंगे कि बेटा आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे। तो हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया सही में अच्छा कॉलेज है या नहीं कॉलेज है। तो मैंने सोचा एक बार चलो कैंपस में जाके बच्चे से ही रिव्यू ले लेते हैं कि ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, कि यहाँ से आपको बीटेक करना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी है जिसका नाम है हंसिका। तो आप हंसिका अपने बारे में पहले कुछ बताओ, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे आप। हाय गाइस, आई एम हंसिका चावला। मैं BCA कर रही हूँ और मैं 2nd ईयर में हूँ। दिल्ली से मैं आती हूँ टू KR मंगलम। ओके, तो आप ये बताओ कि जैसे आप दिल्ली से हो, ठीक है। तो दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस थे, आपने KR मंगलम को क्यों चूज़ किया? KR मंगलम चूज़ किया क्योंकि मैंने काफ़ी रिव्यूज़ R&D किया था, तो इसका करिकुलम बहुत अच्छा था। फिर यहाँ के जो एलुमनाइज हैं उनसे पूछा, रिव्यू लिया, तो KR मंगलम मेरे लिए बेस्ट था। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं कि यहाँ पे करिकुलम कैसा कराया जाता है। अगर आप यहाँ पे BCA कर रहे हो तो BCA में सबसे वो होता है कि कोडिंग वगैरह होती है, फैकल्टी कैसी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। कोडिंग हमें सारे प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट मोस्टली कराई जाती है, थ्योरी भी होती है बट मेन फोकस प्रैक्टिकल पे होता है एज कोडिंग। फैकल्टीज़ बहुत कोऑपरेटिव हैं, इन्वॉल्व होती हैं हर चीज़ में। हम उनसे जो पूछते हैं हमें सब मिलता है, मतलब कोडिंग वगैरह अच्छी चलती है यहाँ पे। फैकल्टी के बारे में बताओ कुछ, फैकल्टी यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे क्या हाईली क्वालिफाइड है फैकल्टी, सपोर्टिव है या नहीं है? मोस्ट फैकल्टीज PhD क्वालिफाइड है, सारी कोऑपरेटिव है, अच्छे से बात करती है। देखो आप KR मंगलम में हो तो आपको जो रियल फील हो रहा है ना वो बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको मैनेजमेंट डांटेगी। जो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ आप बताना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो चीज़ बताओ। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप आइडिया को लेके क्या है, यहाँ पे कल्चर कैसे है स्टार्टअप आइडिया को लेके। स्टार्टअप कल्चर है यहाँ पे, हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है। हमारे जो पहले के स्टूडेंट्स थे उनका बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ बिल्ट हुए हैं, और अगर हमारे पास कोई हमें MSME से फंडिंग भी मिलती है स्टार्टअप के लिए। कोई हमारे पास आइडिया होता है, हम जाके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए आगे गाइडेंस देते हैं प्रॉपर कैसे करना है। कुछ कॉलेज हेल्प करती है फंडिंग में या नहीं करती है? कॉलेज भी फंडिंग में बहुत हेल्प करती है। अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ तो आप कॉलेज भी फंडिंग में हेल्प करती है। ठीक है, ओके। जैसे कि आप BCA कर रहे हो यहाँ पे, तो आपकी क्या फीस वगैरह लग जा रही है? BCA की फीस, मैं 2nd ईयर में हूँ तो 3rd सेमेस्टर की फीस 80,000 है। मतलब बजट में आ रहा है? बजट में। ये आप सेमेस्टर वाइज बता रहे हो या ईयरली वाइज बता रहे हो? ये सेमेस्टर वाइज बता। ईयरली कितना लग जाता है आपका? ईयरली 145, 1,40,000 के आसपास BCA का फीस देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं बाकी कॉलेजेस को कंपेयर करूँ, गुड़गांव में ही आसपास देखूँ, तो कंपैरेटिवली फीस और पढ़ाई के हिसाब से KR मंगलम बेस्ट है। ठीक है, ओके। इंटर्नशिप के बारे में बताओ कि इंटर्नशिप कैसा कराते हैं यहाँ पे? इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर एंड होने के बाद 2nd ईयर सबको इंटर्नशिप मिलती है। कॉलेज में, कॉलेज के बाहर हर जगह इंटर्नशिप कर सकते हैं। राइट। तो ये सब तो पढ़ाई की बात है। अब थोड़ा सा मौज मस्ती की बात कर लेते हैं कि सुना है KR मंगलम में बहुत ही ज़्यादा फेस्ट वगैरह होते हैं, तो फेस्ट में क्या क्या करा देते हैं? कितने बार फेस्ट हुआ आपका अभी तक का? फेस्ट अभी तक तो हमारे 2 फेस्ट हुए हैं। एक में परमीश शर्मा आया था और बहुत सारे नए काउंटर्स लगे थे, खाने पीने के, फन था, गेम्स थे, तो बहुत मज़ा आया था। फुल डे एंजॉयमेंट होता है फेस्ट का। तो और भी सारे बहुत फेस्ट होते हैं। कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ की, वो बताओ तो। कैंपस लाइफ बहुत चिल है, लवली है, कैफेटेरियाज अच्छे हैं, दोस्त अच्छे हैं, साथ में लोग अच्छे हैं, तो कैंपस लाइफ बहुत चिल है। अच्छा, तो यहाँ के जो सीनियर्स वगैरह हैं वो सपोर्ट करते हैं या रैगिंग वैगिंग भी चलती है? नहीं, रैगिंग तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सीनियर्स काफ़ी कोऑपरेटिव है, हम भी जैसे सीनियर्स के टच में हैं पढ़ाई को लेके, वैसे को बहुत चीज़ें हैं, तो सीनियर्स भी अच्छे हैं। रैगिंग का तो बिल्कुल पॉइंट नहीं है। ओके ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल विजिट कैसा कराता है, क्योंकि देखो आप BCA कर रहे हो, ठीक है। तो आपको 3rd ईयर के बाद आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनीज में ही जानी पड़ेगी। तो इंडस्ट्री को लेके क्या ये कॉलेज कर रही है, ट्रेनिंग वगैरह कराती है या नहीं कराती है, वो सब बताओ। हमें मंथ में एक बार इंडस्ट्री विजिट तो मिल ही जाती है, कभी किसी की कभी किसी की। लाइक अभी थोड़े टाइम पहले हम पाइट गए थे, वहाँ हमने विजिट करा, सारी चीज़ें देखी। तो इंडस्ट्री विजिट तो कंटिन्यू चलती रहती है, हमें नई नई चीज़ें कराना ये होता रहता है। अच्छा, ओके।
आप रियल में ये बताओ कि आने वाले बच्चों के लिए ये कॉलेज वर्थ इट है, या वो बीबीए के लिए देखे या बीसीए के लिए देखे या बीटेक के लिए देखे, तो ये कॉलेज गुड़गांव में अगर कोई कॉलेज देख रहा है तो उनके लिए वर्थ इट है या नहीं है? गुड़गांव में अगर कोई कॉलेज देख रहा है या वैसे भी कोई देख रहा है तो केआर मंगलम बेस्ट चॉइस है सबके लिए। फीस देखो, करिकुलर देखो, बाकी इंफ्रा देखो, तो हर चीज़ से कंपेयर करो तो केआर मंगलम बेस्ट सूट करता है। ठीक है, ओके। तो आप ये बताओ कि जब अगर कोई केआर मंगलम में एडमिशन के लिए सोचे तो उनको किन किन चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए, किन से बात करनी चाहिए, और कैसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी फाइंड करे कि गुड़गांव में अच्छी यूनिवर्सिटी मिले? आपको क्या दिक्कत हुआ था, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ आपको। दिक्कत तो बहुत हुई थी क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के कॉल्स वगैरह आते थे, लेकिन फिर मैंने लिंक्डइन पे सर्च किया, यहाँ के एलुमिनाई से बात करी, तो फिर मुझे लगा कि केआर मंगलम बेस्ट चॉइस है मेरे लिए। ओके ओके। आप इस कॉलेज को लेके दो ऐसे अच्छी चीज़ें बताओ जो आपको अच्छा लगा अभी तक बेस्ट, और दो ऐसे नेगेटिव चीज़ें बताओ जो आपको ख़राब लगा और कॉलेज का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ख़राब तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि कॉलेज में मैं डेली आती जाती हूँ, इट्स ऑल गुड फॉर मी। अच्छी चीज़ें मैं कह लूँ, इंफ्रा बहुत अच्छा है, यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, कोऑपरेटिव है, यहाँ का लोग अच्छे हैं, मतलब ठीक है ना। हाँ अब जी। होता है कि गांव से कुछ बच्चे आते हैं तो उनको अलग माहौल मिल जाता है यहाँ पे आके, तो एक्चुअली क्या होता है ना, कॉलेज में फ्रीडम हो जाता है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो जाती है थोड़ी सी, तो सबके बनते हैं। तो यहाँ पे हो जाते हैं, नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, सबके बनते हैं, कॉलेज में तो सब करते हैं। अच्छा, कॉलेज में सब कर देते हैं, हाँ। ठीक है। लास्ट सवाल हम ये करते हैं कि आने वाले बच्चों को आप क्या गाइडेंस दोगे कि इस यूनिवर्सिटी में आने से पहले क्या उनको सीख के आनी चाहिए और क्या करनी चाहिए उसको? सीख के आने का मतलब है कि हमें पता तो होता है हमें क्या पढ़ना है, हम क्या कोर्स चूज़ करने वाले हैं पहले से ही, तो थोड़ा उस कोर्स के बारे में रिसर्च करके आओ ताकि जब आप कॉलेज में आओ पढ़ने में आसान हो, टीचर से जल्दी कनेक्ट कर पाओ वो क्या बोल रहे हैं, एंड बस ठीक है। बाकी सब लैंग्वेज हो जाता है। प्रॉब्लम तो नहीं होती यहाँ पे कुछ? नहीं, कोई इशू नहीं है, हिंदी इंग्लिश सब चलता है। प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी होती है, और अभी तक आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से आपका प्लेसमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो बता दो जरा। फॉर श्योर प्लेसमेंट हो पाएगा। मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करती हूँ, सारे इवेंट्स में पार्ट लेती हूँ, तो प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट एवरेज अभी 7 LPA है और हाईएस्ट 36 LPA है। अच्छा, मतलब जा रहा है। कंपनीज आ रही है या बस ऐसे? कंपनीज आती हैं, अभी रिसेंटली जॉब फेयर हुआ था, उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज आई थी बड़ी बड़ी, वहाँ से लोगों को प्लेसमेंट, इंटर्नशिप सब कुछ मिला, तो होता ही है सब। चलो ठीक है। तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी से लेके कोई भी क्वारी रहती है, अगर आप मैम से भी बात करना चाहते हो तो मैं इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या मेरे से भी बात करना चाहते हो तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।